बच्चों, गुड मॉर्निंग। पाठ 12 दानव का बगीचा, जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। इसमें लेखक ने एक दानव के, ये जो बेटा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दानव है। दानव के हृदय परिवर्तन की घटना का बहुत ही सहज एवं रोचक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों की सहजता एवं निश्चल स्वभाव कठोर से कठोर व्यक्ति को भी बदलने में सक्षम होता है। यह पाठ बच्चों की जीत का प्रतीक होता है। इस पाठ का सारांश मैं आपको ये बतला देती हूँ कि एक राक्षस था, दानव यानी राक्षस, जो बहुत ज्यादा कठोर हृदय का था। बट बच्चों ने उसे धीरे धीरे उसका जो दिल है वो पिघला के और उसे अपने पक्ष में कर लिया। तो दानव का जो बगीचा है, इसकी ये कहानी चलिए आज हम पढ़ते हैं। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। जहां तहां क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे, जिनमें गर्मियों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते थे। कुछ ही दिनों में वे पेड़ फलों से लद जाते थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर संगीत गाते थे। बच्चे भी अपना खेल भूलकर उनके संगीत में खो जाते थे। इतना अच्छा दानव का बगीचा था। वहाँ सभी बच्चे मस्ती करते थे, फूल देखते थे। वहाँ पर फूल जो रंग बिरंगे फूल थे जो पेड़ों लग जाते थे पेड़ फलों से। और वहाँ पर जो पक्षी थे बेटा, वो मधुर संगीत सुनाते थे। चहकते थे, पक्षियों के चहकने को मधुर संगीत से संबोधित किया गया है। इस प्रकार एक बार की बात है, दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहाँ कुछ दिन बिताकर वह अपने घर लौटा। जैसे ही वह अपने बगीचे में घुसा, उसे वहाँ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। जब दानव कहीं गया हुआ था, तब वहाँ बगीचे में बहुत सारे बच्चे उसे खेलते दिखाई दिए। वह वहीं से ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों को चिल्लाया दानव ने। फिर बच्चों ने उसकी भयानक आवाज सुनी, बहुत भयानक यानी बहुत तेज डरावनी आवाज थी। तो सारे बच्चे भाग गए। यह बगीचा मेरा है, दानव क्या बोल रहा था, यह बगीचा मेरा है, इसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं है। मैं स्वयं इसमें रहूंगा और इसके फल खाऊंगा, दानव चिल्लाकर बोला। उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवाई। बगीचे के मुख्य द्वार पर एक तख्ती लटका दी। तख्ती पर लिखा था, अंदर आना मना है। अब दानव ने ऐसा कर लिया कि मुख्य द्वार पर एक तख्ती लटका दी जिसमें लिखा, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब उन्हें धूल भरी सड़क पर खेलना पड़ता था। कहाँ बगीचे की नरम नरम घास और पेड़ों की ठंडी छाया, और कहाँ धूल भरी गरम सड़क। बसंत ऋतु आई। अब धीरे से जो है वो बसंत ऋतु आ गई। पेड़ों में नई नई कोपलें निकलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए, सुगंधित वायु बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ ठूठ बने खड़े रहे। ये देखिए, ठूठ यानी ये पेड़, सूखे हुए पेड़ ठूठ बन गए। बगीचे में ठूठ बने खड़े थे, न उनमें कोपल फूटी न कोई फूल खिला। बगीचे की नरम हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। जब घास सूख जाती है तो पीली पड़ जाती है। इसी प्रकार दानों के बगीचे में भी घास जो है वो पीली पड़ गई। बगीचे में कोई पक्षी भी नहीं चहका। दानव सोचता ही रह गया, सर्दी समाप्त होगी तो बसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में बसंत को न आना था न आया। एक दिन की बात है। वह कौन सी बात है? दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। उसने देखा, खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहचहा रही है। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज भी नहीं सुनी थी। उस समय उसे इस चिड़िया का चहचहाना स्वर्गिक संगीत जैसे लगा। ओह, तो आ गया बसंत। वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। फिर क्या हुआ आगे? दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। अनोखा दृश्य, अनुपम। बगीचे की चारदीवारी में एक सुराग हो गया था। उसमें से कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में कई कोपलें निकल आई थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल भी
खिल गए थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। पूरे बगीचे में स्वर्ग जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि पेड़ की डालियों को छू भी नहीं पा रहा था। वह बालक रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक उसे छू ले और उस पर बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ डालियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये देखो, ये बालक कोशिश कर रहा है बट उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। दानव ने जैसे ही यह दृश्य देखा उसका हृदय पिघल गया। ये देखो, ये दानव है जो बहुत दुष्ट था। अब उसका हृदय पिघल गया। कैसे पिघल गया? वह सोचने लगा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ बसंत नहीं आया। अब मैं यह दीवार तोड़ दूंगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने दूंगा। दानव धीरे से आया और पेड़ के नीचे रोते हुए बच्चे के पास पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग गए, क्योंकि दानव से सभी बच्चे डरते थे। छोटा बच्चा भी सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया। वह उसे प्यार करने लगा और उसका हाथ पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। ये देखो, उसको उठाकर ये पेड़ की शाखा तक पहुंचा रहा है। उसके छूते ही पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और उसमें कलियां चटकने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगे। उस छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाल दी और वह उससे लिपट गया। बगीचे की टूटी दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को अब बच्चे को प्यार करते देखा तो वे भी बगीचे के भीतर आ गए। उनके आने के साथ ही मुस्कुराता हुआ बसंत भी बगीचे में आ गया। पहले दानव के बगीचे में बसंत ऋतु नहीं आई थी, पर जब दानव ने इस प्रकार किया तो बसंत ऋतु उसके बगीचे में आ गई। दानव ने कुदाल उठाई और चार दीवारी तोड़ने लगा। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। दोपहर में वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। ये तो इसके पहले तो लोगों ने कभी नहीं देखा था कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हो, बट अब खेल रहे हैं। तो बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो उन्होंने यह देखी थी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं खेलता था। बच्चों की हंसी और कहो कहो से सारा बगीचा गूंज उठा। उनमें सबसे ऊंची आवाज दानव की है। धन्यवाद।